कंडीशन पर डिपेंडेंट है कि हमारे पास सिंगलेट बनेगी या ट्रिपलेट बनेगी। ठीक है, आपको जो मेन पार्ट याद रखना है वो एक तो इनके डिफरेंसेस याद रखने हैं कि कौन कार्बीन कैसी है, कहां किसका पी ऑर्बिटल है, और एक और बात कि दोनों का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। ये सब नोट कर चुके थे ना आप लोग? जब भी आपको कार्बीन इस फॉर्मेट में है तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने पास लिखे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने डिस्टेंस मेंटेन करके लिखा है। ठीक है, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पास है इसका मतलब ये कंसिडरेशन है, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन दूर है तो इसका मतलब ये कंसिडरेशन है। तो ये आपके पास कौन सी कार्बीन हो जाएगी, और ये ट्रिपलेट हो जाएगी। ठीक है, एक डिफरेंस। लेकिन ये कुछ डिफरेंस ऐसा है जो कई बार हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं देता। कई बार तो ऐसा भी होता ना, टाइपिंग एरर हो जाती है, पता ही नहीं चला कि पास है या दूर है। देन अगर ऐसा लिखें तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो डेफिनेटली क्या होगा, और ये रिप्रेजेंटेशन है तो डेफिनेटली किसको, ट्रिपलेट को। So this one will be the more appropriate rather than these two. Now the types of reaction in carbene. अगर कहीं कार्बीन जनरेट हो गई है तो वो कैसी रिएक्शन शो कर सकती है या करती है, इतना सब रब कर दे। Okay, good. आफ्टर बॉन्डिंग कार्बीन में, कार्बीन के कार्बन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कार्बन के 4 अपने इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसमें से बॉन्डिंग वाले कितने हुए, सिर्फ 2। बाकी 2 बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चाहे कार्बीन सिंगलेट हो या ट्रिपलेट हो, रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन 6 है। और अगर इलेक्ट्रॉन 6 है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कहेंगे हम इसको। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, बोलो। दिस विल बी अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल दैट इज फिलिक, फिलिक दैट इज अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्टिव कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर चार्ज किया होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड कौन होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। या न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे, जिस पर खुद इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, वन थिंग। दूसरा एक और, जैसे हम कहते हैं ना कि एक रिच पर्सन है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि वो दानी भी है? नहीं, जब तक वो दान ना करे, वो डोनेशन बॉक्स में कुछ अमाउंट ना डाले, तब तक हम उसे ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो दानी है, डोनेट करता है। ही कैन बी द रिच, यानी एक स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर वो डोनेट नहीं कर रहा तो वो एक न्यूक्लियोफाइल काउंट नहीं होगा। एक ऐसी स्पीशीज जिस पर इलेक्ट्रॉन कम है, यानी जो एक गरीब आदमी है लेकिन वो पैसे किसी से नहीं मांग रहा है, तो हम उसको भिखारी नहीं कहेंगे। कम है, गरीब हो सकता है, लेकिन भिखारी नहीं हो सकता।
तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है, हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कब कहेंगे, जब उसकी कैपेबिलिटी होगी डोनेट करने की या कैपेबिलिटी होगी एक्सेप्ट करने की, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपेबिलिटी टू लूज और कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट इज द क्राइटेरिया फॉर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर और द न्यूक्लियोफिलिक नेचर। ठीक है, तो एनी हाउ 6 इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेप्ट कर सकता है और करेगा भी क्योंकि इंटरमीडिएट है, प्रोडक्ट नहीं है। तो यहां हम इसको एज एन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। and it mainly undergo 2 types of reaction, addition and the insertion reactions. Addition towards the single bond and addition towards the double or triple bond. एक इंपॉर्टेंट बात, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, हम कब डिसाइड करें कि रिएक्शन कार्बीन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होगी, यानी रिएजेंट देखकर हम बताएं कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बीन। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको कंसीडर करना है। इफ वी हैव द CH2N2, ये रिएक्टेंट साइड है और रिएक्शन में या तो सनलाइट है या हीट है, कुछ भी है, तो एक कार्बीन इंटरमीडिएट जनरेट होगा। वो हम नहीं बता पाएंगे कि एक सिंगलेट होगा या ट्रिपलेट, लेकिन कार्बीन जनरेट होगा। CH2N2 इज अ डाइएजोमीथेन, CH2N2 इज अ डाइएजोमीथेन। इसका स्ट्रक्चर भी लिखिए, हमें जरूरत होगी इसकी आगे। सेकेंड रिएजेंट इज दिस वन। यहां CH2N2 था, कार्बीन के बाद नाइट्रोजन जनरेट हो गया। दिस इज कार्बीन, सॉरी कीटीन, कीटोन नहीं, कीटीन ग्रुप वैसा ही है। कीटोनिक ग्रुप जैसा ही है, और इसको भी अगर आप हीट करते हैं तो ये भी कार्बीन जनरेट करेगी प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड रिएजेंट CHX3, X दैट इज हैलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, इसको बोलते हैं हम हेलो फॉर्म। अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। इसको किसी भी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस OH नेगेटिव के साथ हीट कर दें, NaH हो सकता है, KOH हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, देन CHX will form. This is also a carbene. Sorry. This is CX2. CX2. This is what?
द हैलोफॉर्म OH नेगेटिव इज व्हाट अ बेस। तो ये बेस H यहां से और X यहां से निकाल देता है, यानी HX यानी HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, या फिर HI हो सकता है। तो बेस किसको यहां से निकाल देता है? एसिड को, और जनरेट क्या कर देता है? अ काइंड ऑफ कार्बीन। अब जैसे आपके पास यहां पर CCl2 है, तो इसको हम बोलेंगे डाइक्लोरो कार्बीन। अगर ये होता है CBr2 डाइब्रोमो आयोडीन, CHI दिस इज आयोडो कार्बीन, CBrCl ऐसा भी हो सकता है। दिस विल बी द ब्रोमो क्लोरो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमो क्लोरो कार्बीन, ये सब एक ही टाइप है। दे ऑल आर कार्बीन। This is iodocarbene. This is bromocarbene, dibromocarbene. This is dichlorocarbene. तो हम किस किस मेथड से कार्बीन जनरेट कर सकते हैं? पहला कंपाउंड क्या था? डाइएजोमीथेन। दूसरा कंपाउंड क्या था? कीटीन। थर्ड कंपाउंड क्या है आपके पास? हैलोफॉर्म। एंड द फोर्थ रिएजेंट dibromomethane with the zinc metal. Dibromomethane with the zinc metal generate the carbene. And the ZnBr2. तो ये जिंक दो ब्रोमीन को निकालकर ZnBr2 की फॉर्म में आ जाता है, और यहां CH2 क्या जनरेट कर देते हैं? कार्बीन। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो हमारे पास ये चार ऐसे रिएजेंट हैं जिनको देखकर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो किस पाथवे से जाएगी? कार्बीन इंटरमीडिएट पाथवे से जाएगी। किस पाथवे से जाएगी? कार्बीन इंटरमीडिएट, यानी जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कौन होगा? कार्बीन होगा। कार्बीन कितने टाइप के थे? सिंगलेट, ट्रिपलेट। ठीक है। कार्बीन का नेचर क्या है? रिएक्शन के लिए एडिशन या फिर इंसर्शन। एडिशन कहां पर होना है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और इंसर्शन सिंगल बॉन्ड पर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी करते हैं, दैट इज इंसर्शन रिएक्शंस। कार्बीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज है, और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यहां इंसर्ट हो सकती है। यही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यहां इंसर्ट हो सकती है, दोनों में से कहीं भी। और अगर हम इस कार्बन को यहां इंसर्ट करेंगे तो ये कार्बन बीच में CH2 ये प्रोडक्ट बनेगा, और इसी कार्बन को अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट करेंगे तो कार्बन देन CH2 एंड देन H। इसको और क्या लिख सकते हैं आप? क्लियर हो रहा है कुमार भी आप लोगों को? पठानकोट नोट करिए आप। फॉर एग्जाम्पल
अब अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, मान लेते हैं CH3 CH2 CH3, दिस इज द प्रोपेन, और एक कार्बीन है यहां पर, कोई भी कार्बीन सिंगलेट या ट्रिपलेट में से, और आपसे कहा कि प्रोडक्ट करो क्या होगा, तो कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इंसर्शन रिएक्शन होगी। इंसर्शन कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी हो सकता है। तो हमारे पास कार्बन कार्बन एक ये बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ये दूसरा बॉन्ड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस तो नहीं है। आप इस कार्बीन को यहां लेकर आए या इस कार्बीन को यहां लेकर आए, इज देयर एनी डिफरेंस? नो। देन प्रेडिक्ट द कंपाउंड, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3। लेट्स से दिस इज द एडेड कार्बीन, प्रोडक्ट क्या बन गया? लेकिन दिस इज द वन पॉसिबिलिटी ओनली। दूसरी पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्शन। देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन है हमारे पास, ये कार्बन और हाइड्रोजन है, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन होंगे, लेकिन जैसे बॉन्ड इधर है इस CH3 में, वैसे ही बॉन्ड इस CH3 में भी होंगे। इसीलिए हमने एक केस लिया, क्योंकि दो केस लेंगे भी तो भी प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा। ठीक है, तो इधर यू कैन चूज दिस वन और यू कैन चूज दिस वन, बिकॉज बोथ मिथाइल आर आइडेंटिकल, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। तो हमने दो केस लिए यहां पर। अब इस कार्बीन को फिर से ऐड कराओ, एक यहां और दूसरी पॉसिबिलिटी यहां, और मुझे बताओ कि दोनों प्रोडक्ट सेम बने हैं या अलग, और उनके IUPAC नेम भी लिख दो। डू इट योरसेल्फ।